हेलो एवरीबॉडी। और आज का जो न्यूज़पेपर रीडिंग का हमारा पार्ट है उसमें हमने द हिंदू एडिटोरियल से एक आर्टिकल उठाया है जिसकी हेडिंग है समथिंग रॉटेन। कुछ तो है जो खराब हो चुका है, कुछ तो है वो डीके हो चुका है या सड़ चुका है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हेडिंग है। और मैं इस आर्टिकल के बारे में पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि ये आर्टिकल सुशांत की डेथ को लेकर लिखा गया है। उनकी मौत के बाद, उनके सुसाइड के बाद जिस तरह से भारतीय मीडिया सामने आया है, जिस तरह से भारतीय मीडिया का चेहरा जो सामने आया है, इतना गिरा हुआ स्तर देखने को मिला है, उसके बारे में बोला गया है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी एक बात बोली गई है कि न्यायालय ने अभी फैसला नहीं सुनाया, बट मीडिया ने और लोगों ने अपना फैसला सुना दिया उसके लिए, है ना। ये भी बहुत हद तक सही नहीं है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो भारतीय मीडिया का काम है, जिस जगह पर जाना चाहिए था उस जगह पर नहीं है ना। कोरोना के मामले इतने बढ़ गए या फिर और भी जो केसेस है, उन सब बातों पे बात नहीं हो रही है। बात अगर हो रही है तो सिर्फ रिया पे और रिया पे। ठीक है, इस बारे में इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है। ठीक, तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस आर्टिकल में, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हैं। वीडियो में कहीं भी मैं किसी भी पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। जैसा वीडियो में बोला गया होगा, जैसा आर्टिकल में लिखा गया होगा, मैं उसी भाव में बहने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और बेहतर समझा पाऊँ। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे पूरा आखिर तक सेशन देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना। क्लियर। इससे कुछ देर पहले मैंने ये सेशन डाला था, बट साउंड इश्यूज की वजह से दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर से ये सेशन अपलोड करूंगा। देखो किस तरह से लिखा गया है। द डेथ ऑफ सुशांत, सुशांत की मौत, अपीयर्स, प्रतीत होती है, टू हैव लेड बेयर, कि उसने खोल कर रख दिया है, डीपली इंट्रेंच्ड सोशल प्रिजुडिसेस को। प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, और इंट्रेंच का मतलब होता है बैठा हुआ। बहुत ही जैसे आपके दिमाग में कोई बात बैठा दी गई है तो इंट्रेंच कर दी गई है। तो ये जो सुशांत की मौत है वो प्रतीत होती है कि उसने खोल के रख दिया है टू हैव प्लस V3। देखो, टू हैव लेड बेयर, टू हैव प्लस V3, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। आपने सुना होगा इन्फिनेटिव, टू प्लस V1, इसी का परफेक्ट फॉर्म है टू हैव प्लस V3। अगर कोई काम हो चुका है तो उसने खोल के रख दिया। ले बेयर का मतलब होता है खोल कर रख देना। बेयर पाँव मत जाओ, तो नंगे पाँव मत जाओ, तो उसने खोल के रख दिया है गहराई में बैठे हुए, है ना, सोशल प्रिजुडिस को, जो सामाजिक पूर्वाग्रह है उसको। लोगों के मन में जो एक भावना होती है ना पहले से ही, उस चीज को वापस लाकर रख दिया है। अब देखो किस तरह से लिखा गया। अ यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर, एक यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर ट्रेजिकली एंडेड हिज लाइफ। एंडेड V2 फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने दुखद तौर पे अपना जीवन खत्म कर लिया ऑन June 14, 14 जून को। सही है, आगे देखो। बट द इवेंट्स, लेकिन जो घटनाक्रम हुए, दैट फॉलोड सुशांत सिंह राजपूत डेथ बाय सुसाइड, जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई सुसाइड के द्वारा, उसको फॉलो किए। बट द इवेंट्स, लेकिन जो इवेंट्स थे, दैट फॉलो, जिसने फॉलो किया सुशांत सिंह की मौत जो कि सुसाइड के द्वारा हुई उसको, वो जो इवेंट्स थे, हैव, अब इस मेन नाउन के लिए वो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, हैव बीन इवन मोर शॉकिंग, वो और भी ज्यादा, इवन मोर शॉकिंग, और भी ज्यादा शॉकिंग रहा है, और भी ज्यादा दहलाने वाला रहा है। ऑन फुल डिस्प्ले, अगर पब्लिक व्यू की बात की जाए, फुल डिस्प्ले, ऑन फुल डिस्प्ले, इसका मतलब पब्लिक व्यू, है ना। इन द सब्सिक्वेंट वीक्स, बाद वाले हफ्तों में, ऑन फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स वर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वो थे, जो सब्सिक्वेंट वीक्स थे, हफ्ते थे, वे थे सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट। रिग्रेसिव देखो, एक होता है प्रोग्रेस करना, एक होता है रिग्रेस करना। प्रोग्रेस मतलब आगे जाना, रिग्रेस मतलब पीछे आना। तो प्रोग्रेस से आप एडजेक्टिव बनाओगे तो प्रोग्रेसिव टर्म आप सुनते होगे, उसी तरह से रिग्रेस से एडजेक्टिव बनाओगे तो रिग्रेसिव टर्म हो जाएगा। ट्रेट यहाँ पे नाउन है, ट्रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर क्वालिटी। तो जो सबसे खराब, सम ऑफ द वर्स्ट, कुछ जो सबसे खराब, पीछे ले जाने वाले पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि पीछे ले जाने वाले गुण है ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के, उनको लेकर आए हैं। फ्रॉम मिजोगाइनी, मतलब स्त्री द्वेष से लेकर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ का इन्वेजन का मतलब प्राइवेसी, जो निजता है, जो आप निजीकरण कह लो, निजीकरण नहीं कह सकते हो, जो मतलब आप अपना प्राइवेसी होती है, एक निजता होती है, उसका हनन, मतलब उसके अंदर आके कोई आके पूछ रहा है या फिर जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या करते हो, है ना। तो वो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इसके अलावा वरिस्टिक ग्ली, वरिस्टिक ग्ली क्या है, देखो ग्ली का मतलब होता है बहुत खुशी, और वरिस्टिक का मतलब होता है दूसरों को देखकर, है ना, मिलने वाली, दूसरों की तकलीफों को देखकर, दूसरों के
परेशानियों को देखकर मिलने वाली खुशी, तो इसीलिए बोला गया वॉयरिस्टिक ग्ली टू अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी। एक बार फिर सुनो, ऑन फुल डिस्प्ले इन द सब्सिक्वेंट वीक्स वर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वो थे कुछ सबसे खराब पीछे ले जाने वाले क्वालिटी भारतीय समाज के। और कहां से? फ्रॉम मिजोगाइनी, मिजोगाइनी से लेकर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, वॉयरिस्टिक ग्ली, और कहां तक? टू अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी। जो पूरे क्लैरिटी है उसके कलेक्टिव लॉस के, एकदम समावेशित जो आप कह सकते हो हानि है ना, वहां तक। क्लैरिटी का कोई पता नहीं है कि क्या बात है, क्या सच्चाई है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वहां तक आ गई है ये बात। ऑल हेल ब्रोक लूज। ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब होता है, मान लो कि जैसे आप बैंक लूटने गए है ना, तो बैंक में सब कुछ उस टाइम पे नॉर्मल चल रहा होगा, अचानक से आप बंदूक निकालोगे तो वहां पे हड़बड़ी मच जाएगी बिल्कुल कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से खलबली। दैट इज कॉल्ड ऑल हेल ब्रोक लूज। एकदम से आर्गुमेंट होने लगेगा, थोड़ा सा वायलेंट हो जाएगा वहां पे सीन, तो दैट इज कॉल्ड ऑल हेल ब्रोक लूज। तो ऑल हेल ब्रोक लूज soon after his family accused the 34-year-old actor's girlfriend रिया चक्रवर्ती। मतलब सिचुएशन बड़ा ही असमंजस वाली हो गई, एक तरह से अफरा तफरी वाली हो गई। सून आफ्टर, तुरंत बाद, जब उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया 34 वर्षीय एक्टर के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो कि 28 वर्षीय है, किस चीज का? ऑफ फाउल प्ले। फाउल प्ले मतलब मौत में या फिर जब भी डेथ से रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं फाउल प्ले, या गलत तरीके से कोई काम हुआ हो तो फाउल प्ले, इस चीज का। द ग्रीफ स्ट्रिकन, दुख से पीड़ित फादर सेड शी हैड पॉइजनड, उसने जहर मिला दिया था, हिज सन, उसके बच्चे को, एंड फाइल्ड एन एफआईआर, एक एफआईआर फाइल किया, चार्जिंग रिया, रिया को चार्ज करते हुए विथ अबेटमेंट टू सुसाइड। किस बात के लिए? तो मौत को उकसाने को लेकर, विथ अबेटमेंट टू सुसाइड, कॉमा अ क्राइम, एक ऐसा क्राइम जो पनिशेबल है बाय अप टू 10 ईयर्स इन प्रिजन, कम से कम 10 साल तक के लिए जेल में। अ सेक्शन ऑफ द मीडिया, अब ये बात बोली जा रही है जो बोलना चाह रहा था। अ सेक्शन ऑफ मीडिया, मीडिया का एक भाग, पाउंस ऑन रिया, वो रिया पे झपट्टा मारता है। रिया पे झपट्टा मारता है मतलब जिस तरह से रिया यहाँ जा रही है, रिया वहां आ रही है, रिया यहाँ गई, रिया वहां गई, और पूरा मीडिया उनके पीछे पीछे पड़ा हुआ था, तो दैट इज कॉल्ड पाउंस ऑन, झपट्टा मारना। जैसे शेर चूहे पे मारता है, बिल्ली चूहे पे पड़ती है, कुत्ता बिल्ली पे पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड पाउंस ऑन। टर्मिंग हर, उसे टर्म करते हुए अ गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर क्या होता है? जब भी कोई लड़की या फिर कोई महिला ऐसा पार्टनर चुनती है जो बहुत पैसे वाला हो, और उसमें पूरा पूरा जो मतलब उसका ख्याल होता है, उसकी निगाह होती है उसके पैसों पे होती है, तो उस लड़की या उस महिला को बोला जाएगा गोल्ड डिगर। आप समझ रहे हो? एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा लड़की का बॉयफ्रेंड या फिर किसी महिला का हस्बैंड, वो जानबूझकर ऐसा चुनती है कि जिसके पास खूब सारा पैसा हो, ताकि उसके पैसे को इलीगल तौर पे अपने पास ला सके। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं, इस तरह की सिचुएशन में उस पर्सन को बोलेंगे गोल्ड डिगर। तो टर्म करते हुए उस रिया चक्रवर्ती को गोल्ड डिगर, एंड हैंडेड आउट, और सौंप दिया इंस्टेंट वर्डिक्ट्स, तुरंत का फैसला, इन द न्यूज रूम में। एंकर्स अपीयर टू हैव लिटिल टाइम, प्रतीत होता है कि उनके पास कोई समय नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था। अपीयर, प्रतीत हुआ, टू हैव लिटिल टाइम, कि नो टाइम, कि उनके पास कोई समय नहीं है। टू डिस्कस करने के लिए भारत की क्रॉसिंग 4 मिलियन कोविड-19 केसेस, इंडिया क्रॉसिंग 4 मिलियन कोविड-19 केसेस, जो भारत ने 4 मिलियन का केस जो है पार किया है, उसके मामले में। द 23.9% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, जीडीपी का जो श्रिंक हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 23.9% जो है जीडीपी कम हुई है, नीचे गई है, उस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। और द हाइटेन बॉर्डर टेंशन, और वो जो बढ़ा हुआ बॉर्डर टेंशन है भारत और चाइना के बीच, उस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। दैट की सुशांत हेल फ्रॉम मतलब कम फ्रॉम, वो आते हैं कहां से? पोल बाउंड बिहार से। दैट की सुशांत हेल फ्रॉम पोल बाउंड बिहार, एडेड, उसने जोड़ दिया, अ पॉलिटिकल डायमेंशन, एक राजनीतिक आयाम, इम्पॉसिबल टू इग्नोर, कि सुशांत आते हैं पोल बाउंड बिहार से, इस बात ने जोड़ दिया एक पॉलिटिकल आयाम, इस बात को इनकार करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू इग्नोर, ये बात इम्पॉसिबल है इग्नोर करना। द एक्टर रिपोर्ट किया गया एक्टर के बारे में, टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, कि वो सफर कर रहे थे डिप्रेशन से, कॉमा लिव्ड इन मुंबई, और मुंबई में थे, विच इज नाउ रूल्ड बाई, जिसको रूल किया जाता है स्ट्रेंज्ड भारतीय जनता पार्टी पार्टनर शिवसेना के द्वारा।
इस्ट्रेंज्ड का मतलब क्या हुआ? दो पति और पत्नी थे, दो पति पत्नी मतलब पति और पत्नी थे, और जब वो अलग हो जाते हैं तो बोला जाता है स्ट्रेंज हस्बैंड और स्ट्रेंज्ड वाइफ। अलग हो जाने के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, कोई दोस्त है, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे भी बोला गया है। जो एक्टर है और उसके बारे में बोला गया कि रिपोर्टेड टू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन से सफर कर रहे थे, ऐसा रिपोर्ट किया गया। मुंबई में थे, लिव्ड इन मुंबई। कौन सी मुंबई? जो अब रूल किया जाता है अलग हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर शिवसेना के द्वारा, किसके साथ साथ? टुगेदर विथ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस के द्वारा, है ना। एंड हिज डिमाइज, द एक्टर एंड हिज डिमाइज, और उसकी जो मौत है, हैज बिकम पॉलिटिकल फोडर, वो राजनीतिक चारा बन गया। क्रॉसिंग लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, क्रॉस करते हुए डिसेंसी की लिमिट्स को। डिसेंसी मतलब शालीनता, सभ्यता, है ना, बहुत डिसेंट व्यक्ति हैं, तो यहीं से बना डिसेंसी। ड्राइंग इन, खींचते हुए अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। क्लियर? आ जाओ। आपको पता होगा 3 टॉप एजेंसियां जो हैं, एनसीबी, सीबीआई और ईडी, तो 3 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज ये इसमें आ चुकी हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, द सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ग्रिल रिया फॉर डेज। उन्होंने दिनों तक रिया को ग्रिल किया। ग्रिल करने का मतलब देखो क्या होता है एक्चुअल में, पकाना, कोई चीज को खूब ऊंचे तापमान पे पकाना। एक और दूसरा मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन करना, बहुत सारे प्रश्न पूछना। तो उन्होंने रिया से बहुत दिनों तक प्रश्न किए। द एनसीबी फाइनली अरेस्टेड हर, और एनसीबी ने फाइनली उनको गिरफ्तार किया ऑन सितंबर 8, लिंकिंग हर, जोड़ते हुए उनको टू ए ड्रग केस में इन सुशांत डेथ प्रोब, सुशांत के मौत वाली जांच में। मतलब सुशांत की मौत की जो जांच चल रही थी उसमें ड्रग केस का एक मामला आया और उससे जोड़ते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। सुशांत की मौत से रिलेटेड ये गिरफ्तारी नहीं है ना, कि ऐसा नहीं कि उनको ये बोल दिया गया कि उनका जो लिंक है वो सुशांत की मौत से अभी केवल वो ड्रग वाला जो मामला था उसमें लाया गया है। तो देखो आगे क्यों लिखा गया, ऐसी क्यों ऐसी बात बोली जा रही है। रिया हैज डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, और रिया ने पूरी तरह से इनकार किया कि किसी तरह का उसने कुछ गलत किया। रॉन्ग डूइंग मतलब ऐसी एक्टिविटी जो गलत हो, बताते हुए मीडिया को डेट शी डिड नॉट स्पीक आफ्टर सुशांत पासिंग अवे आउट ऑफ ग्रीफ, कि सुशांत के चले जाने के बाद, पास अवे मतलब गुजर जाना, तो सुशांत के चले जाने के बाद उसने कुछ भी नहीं बोला है आउट ऑफ ग्रीफ, दुख के कारण, एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, और उसके रिस्पेक्ट के लिए। वेदर रिया हैज कमिटेड अ क्राइम, कि क्या रिया ने क्राइम किया है? द लॉ विल डिसाइड, जो लॉ है वो डिसाइड करेगा। बट एज सी एंड हर फैमिली फाइट दिस बैटल, लेकिन उसी दौरान वो और उसके परिवार वाले जो ये बैटल लड़ रहे हैं, द स्पॉटलाइट, जो केंद्र बिंदु है, इज फर्मली ऑन इंडियन सोसाइटी, वो भारतीय समाज पर है। आप भारतीय समाज की मानसिकता देखिए आज के टाइम पे फिर से, कि मतलब उसे डायन तक करार कर दिया गया और बहुत सारी बातें बोली गई। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो इस आर्टिकल में लिखा गया है उस भाव में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको डायन तक करार कर दिया गया, ठीक, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया उसके लिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्पॉटलाइट वो पूरी तरह से भारतीय समाज पे है और इसके डीपली इंट्रेंच्ड प्रिजुडिसेस पे है, और जो गहराई तक दबे हुए पड़े हुए जो पूर्वाग्रह है उसकी ओर। विमेन्स राइट एक्टिविस्ट्स हैव स्पोकन अप, स्पोक अप मतलब बहुत साफ तौर पे बोलना। तो ये जो कार्यकर्ता है ना, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उन्होंने साफ साफ तौर पे बोला है अगेंस्ट द डिमोनिजेशन। डेमोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेमन होता है, डेमन, डेमन मतलब राक्षस, दैत्य। तो डेमोनाइजेशन ऑफ रिया, देखो इसका वर्ब फॉर्म होगा डेमोनाइज करना। डेमोनाइज करने का मतलब क्या होगा? किसी को डेमन के तौर पे दिखाना, किसी को विक्ड क्रूएल के तौर पे दिखाना, उसका नाउन फॉर्म हो गया डेमोनाइजेशन। तो रिया का जो डेमोनाइजेशन किया गया, जिस तरह से बताया गया कि वो बहुत ही विक्ड है, बहुत ही क्रूएल है, भारतीय मीडिया ने इतनी सारी बातें बोल दी, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, किसी को भी कुछ भी क्लियर नहीं, अभी तक तो खैर नहीं है ना। सब कुछ ठीक है कि ये ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे, लेकिन भारतीय मीडिया ने जो अपना स्तर गिराया है इस मामले में आकर, और भारतीय समाज की भी जो मानसिकता निकल कर आई है, वो इसी बारे में पूरी बात बोली जा रही है। हाउ जेंडर द क्लोथ सी वोर, कैसे वो कपड़े पहनती है, कैसा जेंडर है, कैसे वो कपड़े पहनती है। द अनडिफाइंड रिलेशनशिप शी हैड विद द एक्टर, जो एक रिलेशनशिप जो उसके एक्टर के साथ अभी डिफाइन नहीं कर सकते आप कैसा था, है ना। ऑल प्लेड रोल, सबने रोल प्ले किया। व्हाट इज परहैप्स मोर डिस्टर्बिंग, और क्या शायद ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, इज वो ये है दैट मेनी वुमेन, कि बहुत सारी महिलाएं, फार फ्रॉम एम्पैथाइजिंग, एम्पैथाइज करना का मतलब होता है एक तरह से सहानुभूति जताना, तो सहानुभूति जताना तो बहुत दूर, उससे बहुत दूर, विथ अ गर्ल, एक लड़की के साथ, हु लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड, जिसने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया, इन सच सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में,
वो बहुत सारी महिलाएं हैव बीन क्विक, वो बड़ी तेज रही टू प्रोनाउंस, सुनाने के लिए, रिया गिल्टी ऑफ एनी नंबर ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, कि रिया गिल्टी है बहुत सारे रॉन्ग डूइंग्स की, बहुत सारे गलत कार्यों की। दैट की पीपल कुड इरप्ट विथ जॉय एट हर अरेस्ट, कि लोग खुशी से फूट पड़ सकते हैं, इरप्ट मतलब फूट पड़ना, विथ जॉय खुशी से, एट हर अरेस्ट उसकी गिरफ्तारी पर, ऑन चार्जेस ऐसे आरोपों पे, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ, जो कि डेथ से रिलेटेड नहीं है। दैट की पीपल कुड इरप्ट विथ जॉय एट हर अरेस्ट ऑन चार्जेस, आरोपों पे, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ, जो कि डेथ से रिलेटेड नहीं है, इज एन इंडिकेशन, वो इंडिकेशन है, दैट वेग डिमांड्स ऑफ जस्टिस, कि जो वेग मतलब क्लियर नहीं है, वेग मतलब जो स्पष्ट नहीं है, जो इस अस्पष्ट डिमांड है, मांग है न्याय की सुशांत के लिए, हैव प्लेड आउट, वो खेल चुका है, एज अ ब्लड स्पोर्ट, मतलब वो हो चुका है, वो घटित हो गया है एक ब्लड स्पोर्ट के तौर पे। ब्लड स्पोर्ट का मतलब होता है जिसमें जानवर एक दूसरे को मारते हैं और हमें बहुत आनंद आता है दूर से देखने में, है ना, एक दूसरे की लड़ाई होती है जानवरों की, तो इस तरह के खेल, खूनी खेल जो है ब्लड स्पोर्ट बोला जाता है। तो रिया वाला भी मामला कुछ ऐसे ही हो गया, रिया के ऊपर जब भी कोई लांछन लगाया जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है देख के, इस तरह की बात इसमें बोली जा रही है। अ मॉब, एक भीड़, दैट सीम्स, जो प्रतीत होती है, टू फाइंड इट्स वॉइस थ्रू टीवी एंकर्स, कि वो पाती है अपनी आवाज को किसके थ्रू, टीवी एंकर्स के थ्रू। मतलब आज का समाज देखो टीवी खोल लेता, मतलब घर में बैठ गए टीवी खोल लिए, हाँ टीवी वाले ने जो बता दिया, जी न्यूज वाले ने ये बताया, आज तक वालों ने ये बताया, रिपब्लिक टीवी ने ये बताया, हाँ यही बात होगी, ये बात होगी। तो अ मॉब दैट सीम्स, जो प्रतीत होता है, टू फाइंड इट्स वॉइस थ्रू टीवी एंकर्स एंड सोशल मीडिया, अपीयर्स, वो मॉब प्रतीत होती है, टू हैव ओवर रूल्ड, कि उसने ओवर रूल कर दिया है, किनारे कर दिया है ना, आइडियाज ऑफ जस्टिस, न्याय के विचारों को, निष्पक्षता को, और यहां तक कि नियम को भी, इवन द लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दैट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर्स जस्टिस इन दिस केस, कि वो डिलीवर करे न्याय को इस मामले में, इन दिस केस, जो भारत का क्रिमिनल न्यायिक प्रणाली है ना, तो जस्टिस सिस्टम है, वो डिलीवर करे न्याय इन दिस केस, इस मामले में। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। जिन 2-4 लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा हो, जो भी 10, 12, 15, 20 जो भी हो, तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना, है ना। ये एक आप समझ लेना कि आपको इस मेरी तरफ से एक होमवर्क है, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।